अब 7वें सूक्त का आरंभ है। आवो से लेके प्रिंध्वम। पहला श्लोक। हे विद्वानों, तुम हम लोगों को रथ से चाहे हुए स्थान को पहुंचाने के समान पढ़ाने से विद्या को पहुंचाओ। यूयम से लेके दूसरा श्लोक। जो विद्वान जन हैं वे प्रजाओं में ब्रह्मचर्य विद्या, उत्तम क्रिया, बड़ी बड़ी औषधियों और धनों को बढ़वाकर सुखी हों। वो चित्त से लेके तीसरा श्लोक। जो धनाढ्य जन बहुत या थोड़े धन व सुपात्र और कुपात्र का धर्म और अधर्म के विभाग में सुपात्र और धर्म की वृद्धि के लिए धन दान करते हैं, उनकी कीर्ति चिरकाल तक ठहरने वाली होती है। तम इंद्र से लेकर चौथा श्लोक। जो अच्छे मार्ग में स्थिर साधुजनों के समान धर्मों का आचरण करते हैं वे ऐश्वर्य के साथ होकर अर्थात ऐश्वर्यवान होकर दानशील होते हैं। सनितासी से लेके दशस से पांचवा श्लोक। मनुष्यों को विद्वानों से सदा उत्तम विद्या लेनी चाहिए और विद्वान भी यथावत अच्छे प्रकार देवें। वास या शिव से लेके छठा श्लोक। सब मनुष्य विद्वानों के प्रति ऐसी प्रार्थना करे कि आप लोग हमें कब विद्वान करके धन धान्य स्थान आदि पदार्थ और ऐश्वर्य को प्राप्त कराएंगे। अभियम से लेके सातवां श्लोक। हे मनुष्यों, तुम जैसे शरीर, वाणी और मन से उत्पन्न हुए 3 प्रकार के सुख को प्राप्त विद्वान जन हृदय से चाही हुई भार्या को प्राप्त होता है, स्त्री भी प्रिय पति को प्राप्त होकर आनंदित होती, वह जैसे ऋतु अपने अपने समय को प्राप्त होकर सबको आनंदित करती, और जैसे स्वभाव से ही कुमार आदि अवस्था आती है, वैसे ही परस्पर में प्रीति करके प्रसन्न करो। आज से लेके सदा न 8वां श्लोक। जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करके न्याय युक्त व्यवहार से धन पाने को चाहते हैं और जो सदा आप्त अति सज्जन विद्वान का संग सेवते हैं वे दारिद्र्य कभी नहीं सेवते हैं। ये उत्तम मंडल में 37वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 38वें सूक्त का आरंभ है। उद्देश्य से लेके पहला श्लोक। जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। उदोत्तिष्ठ से लेके सुमान दूसरा श्लोक। जो सत्य भाव से धर्म का अनुष्ठान करके योग का अभ्यास करते हैं उनके आत्मा में परमात्मा प्रकाशित होता है। जिस ईश्वर ने समस्त जगत उत्पन्न करके मनुष्य आदिकों का अन्न आदि से हित सिद्ध किया, उसको छोड़ किसी और की उपासना मनुष्य कभी नहीं करे। अपिष्टुत से लेके तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिस ईश्वर को सब धर्मात्मा सज्जन प्रशंसा करते हैं, जो हम लोगों की निरंतर रक्षा करता है, हम लोगों के लिए समस्त विश्व का विधान करता है, उसकी हम लोग सदा प्रशंसा करें। अभी यम से लेके सजोषा चौथा श्लोक। हे मनुष्य, तुम उसी प्रशंसा करने योग्य परमेश्वर की स्तुति करो जिसकी स्तुति करके विदुषी स्त्री, राजा और विद्वान जन चाहा हुआ फल पाते हैं। अभी से लेके पातु 5वां श्लोक। जो हम लोगों को विद्याहीन देख के निंदा करते और विद्वान देख प्रशंसा करते और एकता के लिए प्रेरणा देते हैं, वे ही हमारे कल्याण करने वाले होते हैं। छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनु से लेके रत्नम, जिसका भावार्थ है। हे मनुष्य, जो राजा परमेश्वर की सृष्टि में सबकी रक्षा के लिए प्रवृत्त होता है, वही सब ऐश्वर्य को पाकर सबको आनंदित करता है।
शन 9 से लेकर 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दुष्ट आचार वाले प्राणी रोग और शत्रुओं को निवार के सबके सुख करने वाले होते हैं, वे ही जगत पूज्य होते हैं। वाजे वाजे अवत से लेके 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। विद्वानों के प्रति ईश्वर की यह आज्ञा है कि तुम अधिक विद्वान होकर सबकी रक्षा निरंतर करो और आनंदित तथा बड़ी औषधियों के रस के निरोग हुए सबको आनंदित और तृप्त करके धर्मात्माओं के मार्ग से आप चलते हुए औरों को निरंतर उन्हीं मार्गों से चलाओ। यह सप्तम मंडल में 38वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 39वें सूक्त का आरंभ है। उद्धर्वो से लेके यच्छाति। पहला श्लोक। जहाँ स्त्री पुरुष ऐसे हैं कि जिन्होंने बुद्धि उत्पन्न की है, पुरुषार्थी हैं, अच्छे काम में आचरण करते हैं, वहाँ सब लक्ष्मी विराजमान है। प्र से लेके नियुक्तवान। दूसरा श्लोक। सदैव जो स्त्री पुरुष न्यायकारी राजा के समान प्रजापालन, ईश्वर के समान न्यायाचरण, पवन के समान प्रिय पदार्थ पहुँचाना और सन्यासी के तुल्य पक्षपात और मोह आदि दोष त्याग करने वाले होते हैं, वे सर्वार्थ सिद्ध हों। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम धर्म मार्गों को शुद्ध प्रचरित करके दूत के समान सब जगह पोम धर्म का विस्तार करके सब मनुष्य को विद्या सुख युक्त करो। ते ही से लेके प्रंधिम। चौथा श्लोक। हे मनुष्य, जो सत्य विद्या और धर्म के प्रकाश करने वाले वेदवेता, अध्यापक, उपदेशक, विद्वान सब मनुष्य आदि की उन्नति करते हैं, वे ही श्रद्धा श्रद्धा सबको सत्कार करने योग्य होते हैं। आग्नेय से लेके माध्यंताम। 5वां श्लोक। जो मनुष्य बिजली आदि की विद्या को प्राप्त होकर औरों को प्राप्त कराते हैं, वे सबका आनंद करने वाले होते हैं। ररे से लेके देवे 6वां श्लोक। जो विद्वान अन्य मनुष्यों का काम पूरा करते हैं, वे पूर्ण काम होते हैं। नो रोत्सी से लेके सदा ना 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान जन धर्मात्मा विद्वानों के साथ जिनकी उपमा नहीं उस विज्ञान को देते हैं, वे हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं। यह सप्तम मंडल में 39वां सूक्त समाप्त हुआ। ओ से लेके विभागे 1 श्लोक। जैसे विदुषी माता संतानों की रक्षा करके और अच्छी शिक्षा देकर बढ़ाती है, वैसे विद्वान जन हमको बढ़ावें। मित्रस्तनों से लेके भगश्च। 2 श्लोक। मनुष्य श्रद्धा पुरुषार्थ से सबको ऐश्वर्य युक्त करावे। 3 श्लोक। जिन मनुष्यों की विद्वान जन रक्षा करते हैं, वे विद्वान होकर धन और ऐश्वर्य को पाकर के औरों की भी रक्षा कर सकते हैं। अयम ही से लेके 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही राजा होते हैं जो न्याय श्रेष्ठ गुण सबों में मित्रता की भावना कराते हैं। वे ही अपराध के आचरण से लोगों को दूर रखने योग्य होते हैं और राजा होने योग्य होते हैं। अस्य देवस्य से लेके वीरावत 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस ईश्वर की महिमा को पाकर सूर्य आदि लोग प्रकाश करते हैं, उसकी उपासना सर्वस्व से करनी चाहिए। मात्र से लेकर दधातु 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान जन श्रेष्ठ जनों के तुल्य वर्त करके सबके लिए सुख व विद्या देते हैं, वे सब के सब ओर से रक्षक हैं। 9 से लेकर सदा ना 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब भूमि के तुल्य क्षमाशील, लक्ष्मी के तुल्य शोभती हुई, जल के तुल्य शांत, सहेली के तुल्य उपकार करने वाली, विदुषी पढ़ाने वाली हो, वे सब कन्याओं को पढ़ा के और सब स्त्रियों को उपदेश से आनंदित करें।
ये सप्तम मंडल में 40वां सूक्त समाप्त हुआ। प्रातः अग्नि से लेके होमेम पहला श्लोक। मनुष्यों को रात्रि के पिछले पहर में उठ करके आवश्यक कार्य करके ध्यान से शीरस्थ या ब्रह्मांडस्थ व बिजली प्राप्त उदान मित्र सूर्य चंद्रमा ऐश्वर्य पुष्टि परमेश्वर औषधिगण और जीव विचार से जानने योग्य हैं। फिर अग्निहोत्रादि कामों से सब जगत का उपकार करके कृतकृत्य होना चाहिए। प्राज्जितम से लेके भक्षित्य या दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि प्रातः समय उठ करके सबके आधार परमेश्वर का ध्यान करके सब करने योग्य कामों को नाना प्रकार से चितवन कर धर्म और पुरुषार्थ से पाए हुए ऐश्वर्य को भोगे व भोगवावें, ये ईश्वर उपदेश देता है। मग से लेके श्याम तीसरा श्लोक। जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा प्रार्थना ध्यान और उपासना का आचरण पहले करके पुरुषार्थ करते हैं, वे धर्मात्मा होकर अच्छे सहायवान हुए सकल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। उते दानी से लेके श्याम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है जो मनुष्य जगदीश्वर के आश्रय और आज्ञा पालन से विद्वानों के संग से अति पुरुषार्थी होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, वे सकल ऐश्वर्य युक्त होते हुए भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में सुखी होते हैं। भाग्य से लेके भवे पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जगदीश्वर जो सकल ऐश्वर्यवान आप सबको सब ऐश्वर्य देते हैं, उनके सहाय से सब मनुष्य धनाढ्य होवें। छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठ के वेग युक्त घोड़ों के समान शीघ्र जाकर आकर आलस्य छोड़कर ऐश्वर्य को पाए नम्र होते हैं, वे ही पवित्र परमात्मा को पा सकते हैं। अश्वावती से लेकर सदाना सातवां श्लोक। जैसे प्रभात वेला सब निद्रा में ठहरे हुए मरे हुए जैसा को चैतन्य करा के कर्मों में युक्त कराती है, वैसे ही होती हुई विदुषी स्त्रियां सब अविद्या निद्रास्त स्त्रियों को पढ़ाने और उपदेश करने से अच्छे काम में प्रवृत्त करावें। यह सप्तम मंडल में 41वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 42वें सूक्त का प्रारंभ है। प्र से लेके पेश पहला श्लोक। जो चारों वेदों के जानने वाले विद्वान जन अहिंसा आदि लक्षण हैं, जिनके ऐसे धर्म के स्वरूप का बोध कराते हैं, वे स्तुति करने योग्य होते हैं। दूसरा श्लोक। वे ही विद्वान जन श्रेष्ठ हैं जो सनातन वेद प्रतिपादित धर्म का अनुष्ठान करके अनुष्ठान कराते हैं। उन्हीं विद्वानों का जन्म सफल होता है जो पूर्ण विद्या को पाकर के धर्मात्मा होकर प्रीति के साथ सबको अच्छी शिक्षा दिलाते हैं। तीसरा श्लोक। जो विद्वान जन सत्कर्म अनुष्ठान यश का अनुष्ठान करते हैं, वे पुष्कल वीर सेना वाले होते हुए सबको आनंद देने वाले होते हैं। चौथा श्लोक। हे मनुष्यों, जब विद्वान धार्मिक उपदेश करने वाला अतिथि जन तुम्हारे घरों को आवे, तब अच्छे प्रकार उसका सत्कार करो। हे अतिथि, जब जहाँ जहाँ आप रमन भ्रमण करें, वहाँ वहाँ सबके लिए सत्य उपदेश करें। इमम 9 से लेके यज्ञे 5वां श्लोक। जब अतिथि आवे, तब ग्रस्त अर्घ्यपाद्य आसन मधुपर्क प्रिय वचन और अन्न आदिकों से उसका सत्कार करे और पूछकर सत्य और असत्य का निर्णय करे और अतिथि भी प्रश्नों के समाधान देवे। एवं अग्नि से लेके सदा ना छठा श्लोक। जिसको धन की कामना हो, वह मनुष्य अन्न आदि विद्या को ग्रहण करे। जो अतिथियों की सेवा करते हैं, उनको अतिथि लोग अधर्म के आचरण से सदा अलग रखते हैं। ये सप्तम मंडल में 42वां सूक्त समाप्त हुआ।
अब 5 ऋचा वाले 43वें सूक्त का आरंभ है। प्रभु से लेके न शाखा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अतिथि विद्वानों, जैसे ग्रस्त जन अन्न आदि पदार्थों के साथ आपका सत्कार करे, वैसे तुम विज्ञान दान से ग्रस्तों को निरंतर प्रसन्न करो। प्रयज्ञ। दूसरा श्लोक। हे ग्रस्ती, जिससे वायु जल और औषधि पवित्र होती है, उस यज्ञ का निरंतर अनुष्ठान करो। यज्ञ धूम से अंतरिक्ष को ढांपो। हे अतिथियों, तुम सब मनुष्यों को सारथी घोड़ों को जैसे वैसे धर्म कामों में उद्यमी करके इनका आलस्य दूर करो, जिससे इनको समस्त लक्ष्मी प्राप्त हो। आ से लेके मृधस्क। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही माता उत्तम है जो ब्रह्मचर्य से विदुषी होकर संतानों को अच्छी शिक्षा देकर विद्या में इनकी उन्नति करे। वही पिता श्रेष्ठ है जो हिंसा आदि दोष रहित संतान करे। वही विद्वान प्रशंसा पाए हैं जो और मनुष्यों को माँ के समान पालते हैं। ते से लेके यतिष्ठ। चौथा श्लोक। जो सत्य कहने, सत्य करने और सत्य मानने वाले होते हैं, वे पूर्ण काम होकर सब मनुष्यों को विद्वान कर सकते हैं। एवं से लेके सदा न 5वां श्लोक। हे विद्वानों, तुम हमको विद्या देवो, जिससे हम लोग प्रजाजनों में उत्तम धन आदि पाकर तुम्हारी सर्वत्र रक्षा करें। यह सप्तम मंडल में 43वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 44वें सूक्त का आरंभ है। दधिक्रा से लेके अप स्व। पहला श्लोक। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान जन प्रथम से भूमि आदि की विद्या का संग्रह करके कार्य सिद्धि करते हैं, वैसे तुम भी करो। दधिक्रामों से लेके हुमेम। दूसरा श्लोक। वे ही विद्वान जन जगत के हितैषी होते हैं जो सब जगह विद्या फैलाते हैं। दधिक्रामन से लेके यावयंतु। तीसरा श्लोक। जैसे आप तो विद्वान सबके लिए विद्या और अभेदान देकर पाप के आचरण से उन्हें अलग करते हैं, वैसे सब विद्वान करें। दधिक्रावा से लेके चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि विद्या को जानते हैं वे रथों के शीघ्र चलाने वाले होते हैं। आन और दधिक्रा से लेके अमूरा। 5वां श्लोक। है मनुष्यों, जैसे परीक्षक न्यायाधीश व राजा सबके वचनों को सुनकर सत्य और असत्य का निश्चय करना और अग्नि आदि का प्रयोग करके शीघ्र मार्ग को जाता है, वैसे ही तुम विद्वानों से सुनकर धर्मयुक्त मार्ग से अपना व्यवहार कर मूर्ता छोड़ो और छुड़ाओ। यह सप्तम मंडल में 44वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 45वें सूक्त का आरंभ है। आदेवों से लेकर भूमा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सूर्य के तुल्य शुभ गुण और कर्मों से प्रकाशित मनुष्य आदि प्राणियों का हित करते हैं, वे बहुत ऐश्वर्य पाते हैं। उदस्य से लेके दादप श्याम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों, जिसके सूर्य के समान महिमा प्रताप बल युक्त बाहु वर्तमान है, वही इस राज्य के बीच पूजित होता है। स से लेके ना। तीसरा श्लोक। जो मनुष्य सूर्य के समान सबके धनों को बढ़ा करके सुपात्रों के लिए देते हैं, वे धनपति होते हैं। इमा खिरा से लेके सदा ना। चौथा श्लोक। अच्छी विद्या से धार्मिक पुरुष होते हैं। धर्मात्मा पुरुष ही को विद्या और सर्व सुख प्राप्त होते हैं। ये उत्तम मंडल में 45वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 46वें सूक्त का आरंभ है। इमा से लेके शृणोतु ना। पहला श्लोक। जो दुष्टों की शिक्षा देने वाले शस्त्र और अस्त्रवेता शयनशील युद्ध कुशल विद्वान हैं, उनको सर्वदेव धनुर्वेद पढ़ाने से और उनके अर्थ से भरी हुई वक्तता से विद्वान जन अत्यंत उत्साह देकर, और जो सेनापति हैं वे प्रजस्थ पुरुषों की वाणी सुने। स ही से लेकर 9 भवा। दूसरा श्लोक। जो विद्वान रक्षा करने वाली सेना व प्रजाओं की रक्षा करता हुआ प्रत्येक ग्रस्त के व्यवहार को विशेष जानता है, दुखों को नाश करता है और सुखों को उत्पन्न करता हुआ अच्छे प्रकार राज्य कर सकता है, वही प्रजाजनों की पालना करने वाला है। यह सब निश्चय करें। या ते से लेके रोरीश। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ है। जिस राजा का न्याय प्रकाश सर्वत्र प्रदोषता है, वही सबको
अधर्म आचरण से रोक सकता है। जिसके राज्य में हजारों दूत, गुप्तचर और वैद्यजन विचरते हैं, उनकी थोड़ी भी राज्य की हानि नहीं होती। मानव से लेकर सदाना, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही राजा वीर व उत्तम हो जो धार्मिक जनों को अदंड करके दुष्टों को दंड दे। वह सप्तम मंडल में 46वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 47 सूक्त का प्रारंभ है। आपो यम से लेकर वने में पहला श्लोक। जो विद्वान जन पहली अवस्था में विद्या ग्रहण करते और युक्त आहार विहार से शरीर को निरोग करते हैं, उन्हीं की सब सेवा करें। तमोमी माशों से लेके वो अध्य दूसरा श्लोक। जैसे वायु जल की तरंगों को उछालता है, वैसे ही राजा धन आदिकों से प्रजाजनों की रक्षा करें, उसी को हम लोग राजा होने की सम्मति देवें। शतपित्रा से लेके जुहोत तीसरा श्लोक। जो युवती कन्या नदियों समुद्रों को जैसे वैसे हृदय के प्यारे पतियों को पाकर के छोड़ती नहीं है, वैसे ही तुम सब मनुष्य एक दूसरे के संयोग से सदा आनंद करो। यहाँ से लेकर सदाना, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जैसे सूर्य अपने तेजों से भूमि के जलों को सींच करके विस्तार करता है, वैसे अच्छे कामों से प्रजा को तुम विस्तारो। ये सप्तम मंडल में 47वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 4 ऋचा वाले 48वें सूक्त का प्रारंभ है। ऋभुक्षणों से लेके वर्त्यंतु पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो विद्वान जन तुम्हें और हमें विद्या और बुद्धि के दान से व शिल्प विद्या से आनंदित करते हैं, वे श्रद्धा प्रशंसा करने योग्य हैं। ऋभु से लेके व्रतम दूसरा श्लोक। वे ही विद्वान जन विद्याओं में व्याप्त शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त हैं, जो संग्राम में भी सबकी रक्षा करके धन और बल दे सकते हैं। तेचिद्धि से लेके नरिमनम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है। वही राजा महान विजयी होता है जो धार्मिक उत्तम विद्वानों का संग्रह करता है। 9 देवासों से लेकर सदा ना, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे विद्वान राजजनों, तुम हम लोगों की और प्रजाजनों की निरंतर रक्षा करो, श्रद्धा, विज्ञान और अन्न आदि ऐश्वर्य को देवो। ऐसा करो तो तुम लोगों की हम निरंतर रक्षा करें। यह पंचम मंडल में 48वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 4 ऋचा वाले 49वें सूक्त का प्रारंभ है। समुद्र ज्येष्ठा से लेके मामंतु पहला श्लोक। हे मनुष्यों, जो जल अंतरिक्ष से बरस के सबकी पालना करते हैं, उनका तुम पान आदि कामों में अच्छे प्रकार योग करो। या आपो से लेके मामंतु दूसरा श्लोक। हे विद्वानों, जैसे जल और प्राण हमारे अच्छे प्रकार रक्षा कर बढ़ावें, वैसे तुम लोग हमको बोध कराओ। या शाम से लेके मामंतु तीसरा श्लोक। हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर प्राण आदिकों में अभिव्याप्त सब जीवों के धर्म अर्थ की देखता है और फल से युक्त करता हुआ सबकी रक्षा करता है, वही सबको निरंतर ध्यान करने योग्य है। यासु से लेके मामंतु चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस आकाश में प्राणों में व जल में सब जगत जीवन धारण करता है, वह जिन प्राणों में स्थित योगी जन परमात्मा को प्राप्त होता है, वह जहाँ बिजली प्रविष्ट है, उन जलों को तुम जान करके रक्षा युक्त हो। यह सप्तम मंडल में 49वां सूक्त समाप्त हुआ। आम से लेके विदत सरो पहला श्लोक। मनुष्य को पापचरण व कुपथ्य कभी नहीं करना चाहिए, जिससे कभी रोग प्राप्ति ना हो। जो इस संसार में अध्यापक और उपदेशक हैं, वे पढ़ाने और उपदेश करने से सबको आरोग्य कर सीधे और उद्योगी करें। यद्विजा मन परुषि से लेके विदत सर्व दूसरा श्लोक। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य को छोड़ के बालकपन में विवाह व कुपथ्य करते हैं, उनके शरीर में शोध आदि रोग होते हैं, उनका निवारण वैद्यक रीति से करना चाहिए। यच्छलमली से लेके विदत सर्व तीसरा श्लोक।
हे वैद्य आदि मनुष्यों, सब पदार्थों से व पदार्थों में जितना विष उत्पन्न होता है उतना सब निवार के अन्न पानी आदि सेवन करना चाहिए, जिससे तुमको कोई भी रोग ना प्राप्त हो। यहाँ से लेके भुवंतु चौथा श्लोक। हे मनुष्यों, जितना जल नदी आदि में जाता है और जितना मेघ मंडल में प्राप्त होता है उतना सब होम से शुद्ध करके सेवो, जिससे श्रद्धा मंगल बढ़कर दुख का अच्छे प्रकार नाश हो। ये सप्तम मंडल में 50वां सूक्त समाप्त हुआ। आदित्य नाम से लेके श्रोष्मानत पहला श्लोक। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग विद्वानों के संग से अत्यंत सुख पावें वैसे ही तुम भी इनको पावो। आदित्यासो से लेके 9 अध्याय दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे विद्वानों, तुम आदित्य के समान विद्या प्रकाश से वैद्य के समान औषधियों के सेवने से निरोग होकर हमारा भी आरोग्य करो। आदित्य से लेके सदाना तीसरा श्लोक। जिस देश में सब विद्वान जन बुद्धिमान चतुर धार्मिक और रक्षा करने और विद्या देने वाले उपदेशक हैं, वहाँ सबसे रक्षा युक्त होकर सब सुखी होते हैं। ये सप्तम मंडल में 51वां सूक्त समाप्त हुआ। आदित्यासो से लेके पृथ्वीवंता पहला श्लोक। हे मनुष्यों, तुम आप्त विज्ञान के समान वर्त करके धार्मिक विद्वानों में निरंतर बस करके सत्य और असत्य का विभाग करके सूर्य और भूमि के समान परोपकार करके विश्व के सुख के लिए प्राण और उदान के सदृश सबकी उन्नति के लिए हो। मित्रस्तन्नों से लेके यचस्यवे धवे दूसरा श्लोक। हे मनुष्यों, आप सदैव ब्रह्मचर्य और विद्यादान से अपने लड़कों की रक्षा और सत्कार करके बढ़ावें और आप पाप न करके और से किए हुए को भी न सेवें। त्रन्यवो से लेके जुष्यंत तीसरा श्लोक। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान जन इस ईश्वरकृत सृष्टि में विद्या पुरुषार्थ और विद्वानों की सेवा आदि से सब सुखों को पाते हैं, वैसे आप प्राप्त हों। सब मिलकर पिता के समान पालना करने वाले परमात्मा की निरंतर उपासना करें। ये सप्तम मंडल में 52वां सूक्त समाप्त हुआ। प्रध्यावा से लेके देवपुत्रे पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे सबको धारण करने वाली भूमि और सूर्य को विद्वान जन जान करके उपकार करते हैं, वैसे तुम भी करो। प्रपूर्जे से लेके वरुथम दूसरा श्लोक। हे स्त्री पुरुषों, तुम पदार्थ विद्या से पृथ्वी आदि का विज्ञान करके सुंदर घर बना करके वहां मनुष्यों के सुखों को उन्नति करो। उतो ही से लेके सदाना तीसरा श्लोक। जो मनुष्य बिजली और भूमि के गुणों को जान करके वहां स्थित जो उसको पाकर के सबके लिए सुख का विधान करते हैं, वे सब ओर से सदा सुरक्षित होते हैं। यह सप्तम मंडल में 53वां सूक्त समाप्त हुआ। 3 ऋचा वाले 54वें सूक्त का आरंभ है। वास्तोष्पदे से लेके चतुष्पदे पहला श्लोक। जो मनुष्य सब ओर द्वार और बहुत अवकाश वाले घर को बना करके उसमें बसते हैं और रोग रहित होकर अपने तथा औरों के लिए सुख देते हैं, वे सबको मंगल देने वाले होते हैं। वास्तोष्पदे से लेके जुषस्व दूसरा श्लोक। मनुष्य उत्तम घर बसा करके गौ आदि पशुओं से शोभित करके शुद्ध करके प्रजा के बढ़ाने वाले होकर के अक्षय मित्रपन सबसे अच्छे प्रकार प्रसिद्ध कराए, जैसे पिता पुत्रों की रक्षा करता है वैसे ही सबकी रक्षा करें। वास्तोष्पदे से लेके सदाना तीसरा श्लोक। जो गृहस्थ सज्जनों का सत्कार करके उनकी रक्षा करते हैं, वे उनके योग क्षेम की उन्नति करके निरंतर उनकी पालना करते हैं। ये सप्तम मंडल में 54वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 55वें सूक्त का आरंभ है। अमी वहा से लेके एधीना पहला श्लोक। हे गृहस्थ, तुम सब प्रकार उत्तम घरों के बना करके सुखी हो। यदुजने से लेके निपु स्वप दूसरा श्लोक। हे मनुष्यों, जहाँ आरोग्यपन से तुम्हारे दंत आदि अव्यय अच्छे प्रकार शोभते हैं, वहाँ ही निवास और शयन आदि व्यवहार को करो। सत्यनम से लेके निशु स्वप तीसरा श्लोक। गृहस्थों को चाहिए कि चोरों की रुकावट और श्रेष्ठों का सत्कार करके कभी
कुत्ते के समान न आचरण करें और सदैव शुद्ध वायु, जल और अवकाश में सोएं। तम से लेके निशु स्वप। चौथा श्लोक। हे ग्रस्त, आप ऐश्वर्य का संचय करके, धर्म व्यवहार में अच्छे प्रकार विस्तार करके और विद्वानों का सत्कार करके श्रीमानों के समान आचरण करो। हम लोगों के प्रति किस लिए कुत्ते के समान आचरण करते हैं? निरोग होते हुए प्रति समय सुख से सोवो। सस्तु माता से लेके जना। पांचवा श्लोक। मनुष्यों को ऐसे घर रचने चाहिए जिनमें सब के सर्व व्यवहारों के करने को अलग अलग शाला और घर हों। यह आस्ते से लेके तथा छठा श्लोक। मनुष्यों को ऐसे घर बनाने चाहिए जिनमें सब ऋतुओं में निर्वाह हो, सब सुख बढ़े और बाहर वाले जन ग्रस्तों को सहसा न देखें और न घर वाले बाहर वालों को देखें। शास्त्र श्रृंगों से लेके सातवां श्लोक। हे मनुष्यों, जहाँ सूर्य की किरणों का स्पर्श सब ओर से हो और जो बल का अधिक बढ़ाने वाला घर हो, उसके शुद्ध होने में सबको सुलावें और हम लोग भी सोवें। प्रोस्थेशिया से लेके आठवां श्लोक। हे ग्रस्तों, जिस घर में स्त्री बसे वह घर अति उत्तम रखना चाहिए जिससे निज संतान उत्पन्न हो। यह सप्तम मंडल में 55वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 25 ऋचा वाले 56वें सूक्त का आरंभ है। क ई से लेके स्वश्रवा। पहला श्लोक। इस संसार में कौन उत्तम, प्रसिद्ध, प्रशंसा करने योग्य मनुष्य है? इसका अगले मंत्र में समाधान जानना चाहिए। नकी से लेके जनित्रम। दूसरा श्लोक। जिन विद्वानों के जन्म को विद्या प्राप्ति कराने वाले नहीं जानते हैं वे प्रसिद्ध नहीं होते हैं, और जो विद्या जन्म पाते हैं वे ही कृतकृत्य और प्रसिद्ध होते हैं। ये उत्तर है। अभी से लेके अस्पृधन। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है जो ग्रस्त परस्पर सत्य आचरण अनुष्ठान से गंभीर आशय वाले प्रकर्मी होकर सबकी उन्नति करना चाहते हैं वे पूजित होते हैं। ये तानी से लेके जभार। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पृथ्वी और सूर्य सब ग्रहों को धारण करते हैं, वैसे जो विद्वान जन निर्णीत सिद्धांतों को जानते हैं वे सर्वत्र सत्कार करने योग्य होते हैं। सविट से लेके निरिमनम। पांचवा श्लोक। वही स्त्री श्रेष्ठ जो ब्रह्मचर्य के समग्र विद्याओं को पढ़ के शूरवीर पुत्रों को उत्पन्न करती है और वही सहनशील तथा कोश वाली होती है। यामम से लेके छठा श्लोक। हे मनुष्यों, जो शाला, घर, धन और अन्न आदि पदार्थों से युक्त शोभायमान प्राप्त होने योग्य सुख को देते हैं, उनकी पतिव्रता स्त्रियों के समान सुंदर शोभा युक्त निरंतर करो। उग्र से लेके तो विश्वमान। सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्त्रियां अपने पतियों के बल को न क्षीण कराती उनका पुत्र पौत्र आदि समूह बलवान होता है। शुभ्रों से लेकर धृष्णु। आठवां श्लोक। जो ग्रस्त जन श्रेष्ठों के साथ मिलाप और दुष्टों के साथ अलग होना रखते हैं वे बहुत बल पाते हैं। संयम्य से लेके प्रनंडन। नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम सदा दुष्टाचारी मनुष्यों से अलग रह करके और शत्रु बल को निवार के बढ़ते हुए होवो। प्रिया वो से लेके वावशाना। 10वां श्लोक। जो सबके प्रिय आचरण करने और सुख की कामना करने वाले मनुष्य वर्तमान हैं वे ही प्रिय सुखों को पाते हैं। सवायु घास से लेके शुभ माना। 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो धनुर्वेद को पढ़ के आरोग्य युक्त शरीर और युद्ध विद्या में कुशल हैं वे ही धन धान्य युक्त होते हैं। शुचि वो से लेके पाव का। 12वां श्लोक। जिसके पिछले काम पुण्य रूप हैं वे ही पितृ जन्म वाले हैं, अथवा जिनके वर्तमान में धर्म युक्त आचरण में हैं वे पितृ जन्मा होते हैं। अंशिश्वा से लेके इच्छमाना। 13वां श्लोक। हे शूरवीर पुरुषों, जैसे बिजली वर्षाओं के साथ ही प्रकाशित होती है वैसे ही आप लोग शस्त्र और अस्त्रों के प्रकाशित होवो और अपने शरीर बल को बढ़ा करके और उत्तम सेना का आश्रय लेकर शत्रुओं को पराजित देवो।
प्र से लेके जुष धम। 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, ग्रस्तों, जैसे मेघ पृथ्वी को सेवते हैं वैसे ही आप लोग प्रजाजनों को सेवो और शत्रुओं की निवृत्ति करके अतुल सुख पाओ। यदि से लेके 15वां श्लोक, जो विद्वान के सेव से पढ़ते हैं वे समर्थ अर्थात विद्या संपन्न होकर धनपति होते हैं। अत्यासो से लेके प्योषा 16वां श्लोक, जो शूरवीर घोड़े के समान वेग वाले, अच्छी दृष्टि वाले के समान देखने वाले, बालकों के समान सीधे स्वभाव वाले, बछड़ों के समान खेल करने वाले, पवनों के समान पदार्थों के धारण करने वाले, राजा आदि वीर जन हैं, वे ही विजय और प्रतिष्ठा को निरंतर पाते हैं। 10 संतों से लेके नम धम। 17वां श्लोक, वे ही राजजन उत्तम हैं जो श्रेष्ठों को सुख देकर दुष्टों को मारते हैं और आप्तजनों को नम के दुष्टों में उग्र होते हैं। आवो से लेके उक्त 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजा आदि जन अभय देने और सबकी रक्षा करने वाला, छल कपट आदि दोष रहित, सत्य विद्या दाता और सत्य ग्राहक है, वही यहाँ प्रशंसित वर्तमान, उसी को मनुष्य उत्तम जाने। इमें से लेकर दधंती 19वां श्लोक, हे राजा, जो सेना को अच्छी शिक्षा देकर शीघ्र विशेष रचना करके बलि शत्रुओं को भी जीत उत्तमों की रक्षा करके दुष्टों से द्वेष फैलाते हैं, वे तुमको सत्कार करने चाहिए। इनमें से लेके तो पश्चिमी 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे प्राणायाम आदि को से अच्छे सिद्ध किए हुए पवन समृद्धि और कुपथ्य से सेवन किए दरिद्रता को उत्पन्न करते हैं, वैसे ही सेवन किए हुए विद्वान राज्य की रिद्धि और अपमान किए हुए राज्य का भंग उत्पन्न करते हैं। अच्छी शिक्षा दिए और सत्कार कर रक्षा किए हुए शूरवीर जैसे शत्रुओं को नष्ट करते हैं, वैसे वर्तकर प्रजाजनों में उत्तम संतान राजजन उत्पन्न करावें। माँ वो से लेके अस्ति 21वां श्लोक, मनुष्य सदैव विद्वानों के लिए देने योग्य सत्य असत्य व्यवहार से अलग ना होवे, जो कुछ भी उत्तम सुख हो उसको सबके लिए निवेदन करे। संयत से लेके 22वां श्लोक, जो वीरजन शत्रुओं को मारने वाले, प्रजाओं के रक्षक और बड़ी बड़ी औषधियों में चतुर हैं, उनको स्वामी राजा प्रीति से रखे। भूरी चक्र से लेके वाज मरवा 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, जो मनुष्य प्रशंसनीय कर्मों को करते हैं उनका सदा ही विजय होता है। अस्मय से लेके श्याम 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य मनुष्यों को बल युक्त करते और नौका आदिकों से समुद्र के पार होकर दूसरे देश में जाकर धन बटोरते हैं, वे आप लोगों और हम लोगों के रक्षक हों। तन इंद्रों से लेकर सदन 25वां श्लोक, हे मनुष्य, जैसे बिजली आदि पदार्थ सबको उन्नति और नाश करते हैं, वैसे ही दोषों का नाश करके और गुणों की वृद्धि करके सबकी रक्षा सब सदा करें। ये सप्तम मंडल में 56वां सूक्त समाप्त हुआ। मधर्वों से लेके पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पवन भूगोलों को घुमाते और धारण करते हैं और वृष्टियों से सींचते हैं, उनको जान करके विद्वान उन कामों को करके आनंद करे। नीचे तारों से लेके विप्रियान दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आप लोग संपूर्ण पदार्थों के रखने वाले पवनों के समूह को जान करके सबके प्रिय को सिद्ध करो। नेताव दन्ने से लेके शुभे कम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जैसे विद्वान शूरवीर जन शीर और आत्मा के बल से युक्त और श्रेष्ठ युद्धों से युक्त हुए संग्रामों में प्रकाशित होते हैं, वैसे भीरु मनुष्य नहीं प्रकाशित होते हैं। जैसे प्राण सब जगत को आनंदित करते हैं, वैसे विद्वान सबको सुखी करते हैं। रिदक्षा से लेके स्मृति सनिष्ठा चौथा श्लोक, हे मनुष्य, अन्याय से अपराध का परित्याग कर और सत्य बुद्धि को ग्रहण करके पुरुषार्थ से सुखी हो। कृते से लेके पश्यस्य ना पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो यथार्थ वक्ता धार्मिक पवित्र विद्वान होके सबकी रक्षा करते हैं, वे सबको पुष्ट और सुखी करते हैं।
उत से लेके मधानी छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो प्रशंसा करने वाले मनुष्य संपूर्ण शब्द और अर्थों के संबंधों से संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करके और शोभित होकर प्रजाजनों के लिए सत्य वचन को देते हैं, वे संपूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं। आसु से लेके सदा ना सातवां श्लोक। हे मनुष्य, जो विद्वान धर्म युक्त कर्म करने वाले, असंख्य विद्या से युक्त, दयालु, न्यायकारी, यथार्थवक्ता जन हम सबों की निरंतर वृद्धि करके सदा रक्षा करते हैं, उनको ही हम लोग प्रशंसित करके सेवा करें। यह सप्तम मंडल में 57वां सूक्त समाप्त हुआ। प्र से लेके वंशात पहला श्लोक। हे मनुष्य, जो वायु आदि की विद्या को जानते हैं, उनका नित्य सत्कार करके इनसे वायु की विद्या को प्राप्त होकर आप लोग श्रेष्ठ होइए। जनु से लेके सदृक दूसरा श्लोक। हे विद्वान मनुष्य, जो भयंकर मनुष्य आदि प्राणी हैं, उनका विश्वास नहीं करके उनको बड़े बल और प्रक्रम से वश में करिए। बृहद्वय से लेके तीसरा श्लोक। हे मनुष्य, जो विद्वान जन सबकी अवस्था को बढ़ाते हैं, प्रशंसित कर्म को कराते हैं, वे ही सबों से सत्कार करने योग्य होते हैं। युष्मानों से लेके चौथा श्लोक। हे मनुष्य, जैसे प्राण, शरीर आदि सब की रक्षा करके सुख को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही विद्वान जन शरीर, आत्मा, बल और अवस्था की रक्षा करके सबको आनंद देते हैं। उनकी रक्षा के बिना कोई भी चक्रवर्ती राजा होने को योग्य नहीं होता, जिससे ये सब काल में सत्कार करने योग्य होते हैं। ता आ से लेके तुरा नाम पांचवा श्लोक। हे मनुष्य, जो पापी जन धार्मिक जनों के अनादर करने वाले हमें उनको दूर बसाना चाहिए, और जो नम्रता आदि से युक्त धार्मिक हमें उनको समीप बसावे, जिससे सबका श्रेष्ठ यश प्रकट होवे। प्रसा से लेके सदा ना छठा श्लोक। जो मनुष्य सदा ही सत्य के कहने वाले हों, वे स्तुति करने वाले हों, उनके साथ बल को बढ़ाई के सब शत्रुओं को दूर करके श्रेष्ठों की सदा रक्षा करो। ये सप्तम मंडल में 58वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 12 ऋचा वाले 59वें सूक्त का आरंभ है। यम से लेके शर्मयच्छत पहला श्लोक। हे विद्वान जनों, आप लोग सत्य उपदेश, उत्तम शिक्षा और विद्यादान से सब मनुष्यों की उत्तम प्रकार रक्षा करके वृद्धि करिए, जिससे सब सुखी होंगे। ये शिवाकम से लेके दास्ती दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो दुष्टता के दूर करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, विद्या आदि ऐश्वर्य के देने वाले और सुख से श्रद्धा बसाने वाले विद्वान हों, उन्हीं की सेवा और मेल करके विद्याओं को प्राप्त होइए। ना ही से लेके कामिन तीसरा श्लोक। हे मनुष्य, जो आप लोग इच्छा की सिद्धि करने की इच्छा करें, तो योग्य आहार और विहार जिनमें उस ब्रह्मचर्य को करिए। नहीं से लेके चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोग इस प्रकार से प्रयत्न करिए, जिससे आप लोगों की न्याय से रक्षा, सेना की बढ़ती और उत्तम बुद्धि कभी न न्यून हो। ओ से लेके गंतन पांचवा श्लोक। हे धार्मिक विद्वानों, मैं आप लोगों का पूर्ण सत्कार करता हूँ। आप लोग अन्यत्र की इच्छा को ना करिए, यहाँ ही करने योग्य कर्मों को यथावत करके पूर्ण अभीष्ट सुख को यहाँ ही प्राप्त होइए। अच 9 से लेके माध्याध्वे छठा श्लोक। हे विद्वानों, आप लोग सब मनुष्यों के लिए विद्या देने को प्रवृत्त होइए। विद्या ही से इनकी रक्षा कीजिए और ऐश्वर्य सब के लिए बढ़ाइए। सस्वश्चिद्धि से लेके मदंता सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ है। मनुष्य, जैसे हंस पक्षी शीघ्र चलते हैं, वैसे देह से प्राण निकलते हैं, और जैसे उत्तम मनुष्य सबके प्रिय होते हैं, वैसे ही विद्वान जन सबके प्रिय होते हैं। या 9 से लेके अंतनातम आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे धार्मिक विद्वानों, आप लोग दुष्ट मनुष्यों को श्रेष्ठों से दूर करके, मोह आदि बंधनों को निवृत्त करके, उनके दोषों का नाश करके उनको शुद्ध करिए। शांतपना से लेके ऋषादस 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे विद्वानों, आप लोग सबका रक्षण करके ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कराइए। ग्रह में धास से लेके सुदानव 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ग्रस्तजनों, आप लोग विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों के देने वाले होकर धर्म और पुरुषार्थ से विरुद्ध मत होइए। इहे से लेके आ वृने 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
हे विद्वान, आप लोग विद्या आदि के प्रचार नामक कर्म की सदा उन्नति करिए। त्र्यंबकम से लेके माँ अमृतात्, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, हम सब लोगों का उपास्य जगदीश्वर ही है, जिसकी उपासना से पुष्टि, वृद्धि, उत्तम यश और मोक्ष प्राप्त होता है। मृत्यु संबंधी भय नष्ट होता है। उसका त्याग करके अन्य की उपासना इस लोक में हम लोग कभी नहीं करें। ये सप्तम मंडल में 59वां सूक्त समाप्त हुआ।